हाय फ्रेंड्स, सेल्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात है क्लोजिंग, क्योंकि सारी एक्टिविटी हम करते हैं क्लोजिंग के लिए। दिस इज जितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा सेल्स के क्लोजिंग के ऊपर, सेल्स के फॉलोअप के ऊपर। दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स में है तो हमारा सब एंड गोल है वो है सेल्स क्लोजिंग, क्योंकि सारी एक्टिविटी हम करते ही हैं क्लोजिंग के लिए। हम कुछ बात करेंगे आज इस क्लोजिंग के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर। सबसे पहली बात है, हमें शानदार क्लोजिंग चाहिए तो हमें सेल्स का शानदार ओपनिंग सीखना होगा। शानदार सेल्स ओपनिंग। अगर सेल्स ओपनिंग सही नहीं हुआ है तो क्लोजिंग कभी भी सही नहीं हो सकता है। सेल्स ओपनिंग का मतलब है, मैं अगर आज जिनसे सबसे ज्यादा डायरेक्ट बात कर रहा हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स ओपनिंग मतलब जिस बंदे को आप प्लान दिखा रहे हो, जिस बंदे को आप क्लोज करना चाहते हो, उसके जीवन के साथ अपना जुड़ाव को अटैच करना। हमारा मकसद एक ही रहेगा, उस बंदे के जीवन को कैसे इस कंपनी के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इनके साथ जोड़ा जाए। वही हमारा सेल्स ओपनिंग का आधार रहेगा। दोस्तों, आप सेल्स ओपनिंग में इस तरह से ओपनिंग करेंगे कि आप उसके जीवन में उसको ये सॉल्यूशन दिख जाए, उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उनको आपके रूप में दिखे। इस तरह का अगर आपने सेल्स का ओपनिंग किया तो आप सेल्स का शानदार क्लोजिंग कर पाएंगे। दोस्तों, तो पहला बात है सेल्स, मास्टर इन सेल्स ओपनिंग। सेल्स ओपनिंग में मास्टरी करिए। क्या बात करें जो बंदा अपने आप को रिलेट कर जाए, हमसे जुड़ जाए, इमोशनली जुड़ जाए, उसको ये हमारे अंदर एक होप दिखे कि मेरे जीवन में जो भी चैलेंजेस है, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान मुझे इस बंदा दे पाएगा। ये पहला बात है। दूसरा बात है, हमें टाइमली फॉलोअप करना होगा। दूसरा बात है, हमें टाइमली फॉलोअप करना होगा। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद स्पॉट पे ही क्लोजिंग हो जाए, ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर होगा। और मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि सीरियस लोग अपना डिसीजन लेने से पहले सोचते रहते हैं। तो हमें फॉलोअप के लिए मेंटली तैयार रहना होगा। मैं तो बोलूंगा, आप टाइमली फॉलोअप करने के लिए तैयार नहीं है तो आप प्लान ही ना दिखाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सीरियसली इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप करना होगा। क्योंकि टाइमली फॉलोअप, ये फॉलोअप ऑप्शन वाली बात नहीं है। फॉलोअप हम करेंगे नहीं करेंगे वाली बात नहीं, फॉलोअप हमें करना ही है। दोस्तों, बिना फॉलोअप आपका क्लोजिंग होगा नहीं, तो टाइमली फॉलोअप होना चाहिए। टाइमली फॉलोअप का क्या मतलब है? जब मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी बिजनेस दिखाएंगे, आप उस बिजनेस दिखाने के बाद हमेशा रिमोट अपने पास रखने का कोशिश करेंगे। रिमोट अपने पास रहेगा तो अपने आप ही टाइमली फॉलोअप होता रहेगा। दोस्तों, मतलब फ्रीक्वेंटली आपको उसको बार बार फॉलोअप लेना होगा, और मोस्ट प्रोबेबली फॉलोअप होगा वो 1-to-1 होगा। मैं तो बोलूंगा, आज के जमाने में थोड़ा कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस से भी काम कर रहे हैं, और उसका फायदा भी ले रहे हैं कि हम गुजरात में बैठे बैठे झारखंड से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, झारखंड में बैठे बैठे तमिलनाडु से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उस तरह का एक बेनिफिट भी हो रहा है। तो अगर आप उस डिस्टेंस पे रह रहे तो फिर आपके लिए फॉलोअप हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग से फॉलोअप हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम फॉलोअप लगेगा। फॉलोअप प्लान से भी ज्यादा जरूरी एक्टिविटी है। दोस्तों, प्लान इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है, लेकिन फॉलोअप है वो है इंटरेक्शन वाली बात है। दोस्तों, आप भी बोलेंगे, बंदा भी सवाल जवाब करेगा, और ये फॉलोअप ही है जो आपको एक दिन कामयाब बनाएगा। दोस्तों, आपका फॉलोअप तब तक नहीं रुकेगा जब तक बंदा या तो पैसा दे दे या तो अगला डेट ना दे दे। दोस्तों, या तो पैसा दे दे या तो अगला डेट ना दे दे, तब तक आपको फॉलोअप करते रहना होगा। तीसरी बात है, जैसे मैंने बोला था, रिमोट हमेशा अपने पास रखना।
रिमोट अपने पास रखने का क्या मतलब है? रिमोट अपने पास रखने का मतलब है आप टेलीविजन, आप एयर कंडीशन या आप कोई भी चीजों का रिमोट इस्तेमाल करते हैं। रिमोट अपने पास का मतलब है आप ही स्विच दबाएंगे, आप ही स्विच दबाएंगे, आपके स्विच दबाने से ही चीजें चलेगी। इसका मतलब है रिमोट आपके पास रहेगा। तीसरी बात जो मैं कर रहा हूं वो है रिमोट आपके पास रहेगा। रिमोट आपके पास रहने का मतलब है हम इस तरह से हमारा कन्वर्सेशन करेंगे कि जब जब स्टार्टअप आएगा तो मेरे से ही होगा। हम सवाल उस तरह से पूछेंगे कि रिमोट हमेशा मेरे पास ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने पूछा, अगर आप मुझे प्लान दिखाने आए हैं और मुझे अगर आप पूछते हैं कि सर आप कब ज्वाइनिंग करोगे, मैं बोलूंगा 20 साल बाद। क्यों? क्योंकि मैंने रिमोट अपने पास रहे ऐसा सवाल ही नहीं पूछा था। अगर रिमोट अपने पास रहने का मतलब है मैं सवाल हमेशा 2 की जोड़ी में पूछूंगा। जो भी बात पूछूंगा वो 2 ऑप्शन में पूछूंगा ताकि उसको एक चुनना पड़े, और एक चुनना भी ना पड़े तो तीसरा भी वो बात हो जहां पे रिमोट हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे से ही चीजें चलेगी। तो आपको रिमोट अपने पास रखना सीखना होगा। रिमोट अपने पास रखने का मतलब है अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने गए हैं तो जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है आप वहां से या तो पैसा लेके उठेंगे या तो दूसरा डेट लेके उठेंगे। इसका मतलब रिमोट आपके पास है। बंदा कुछ भी सवाल जवाब करे, आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए। आप वहां पे एक डेट के साथ उठेंगे या तो पैसा लेके उठेंगे। इसका मतलब है रिमोट आपके पास है। दूसरी बार जब आप फॉलो करेंगे, डिस्कशन होगा, बातें होगी, जैसा आप जितना हो सके डिस्कशन को पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे और जितना हो सके कम टाइम में करेंगे। हमारे पास सालों का जिंदगी नहीं है, हम एंड्रॉइड के जमाने में जी रहे हैं, तो हम 2-2 घंटे का फॉलोअप नहीं कर सकते। तो जब आप किसी को फॉलोअप करेंगे तो जो आपका कन्वर्सेशन होगा उसमें भी आपको ध्यान ये रहेगा हम इस तरह का सवाल पूछेंगे जहां पे रिमोट मेरे पास रहेगा। हम इस तरह से बातें करेंगे। मेरा एक ही टारगेट रहना चाहिए कि मैं वहां से या तो पैसा लेके उठूंगा या तो अगला डेट लेके उठूंगा। तो तीसरी बात थी वो थी रिमोट मेरे पास रहेगा, रिमोट हमेशा मेरे पास रहेगा। चौथी बात है वो है एक्साइटमेंट एंड फेथ। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सेल्स क्लोजिंग होगा वो सेल्स क्लोजिंग आपकी प्रोडक्ट की वजह से नहीं होगा, आपके प्लान की वजह से नहीं होगा, आपकी कंपनी की वजह से नहीं होगा। क्योंकि जब भी बंदा पहली बार आपको सुन रहा है कोई भी चीज के बारे में तो बंदा 2 ही चीजों से ज्यादा इंप्रेस हो सकता है। एक है आपका एक्साइटमेंट, आप कितने एक्साइटेड है इस अपॉर्चुनिटी को लेके, आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से देख रहे हैं, आपका एक्साइटमेंट क्या है, आपका क्या सपने हैं, आपका बिहेवियर क्या बता रहा है। और सेकंड चीज लगेगा फेथ, आपको कितना भरोसा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको कितना भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्साइटमेंट, आपका फेथ ही सामने वाले को डिसीजन लेने में आसानी करेगा। आपका डिसीजन के वजह से ही, आपका बिहेवियर के वजह से ही सामने वाला डिसीजन ले पाएगा। मेरा जो अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, लगभग 14 साल इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुझे हुआ है। ट्रेनिंग के तौर पे लाखों लोगों से जब मैंने बात की है, मेरा जो अनुभव मैक्सिमम ये रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस बिजनेस में एंटर करते हैं उसने एंटर करने से पहले ये तसल्ली भी नहीं ली होती है कि इस जो ये बंदा प्लान दिखा रहा है, ये जो एड्रेस दिखा रहा है, ये जो टेलीफोन दिखा रहा है, वहां पे ऑफिस है कि नहीं, एक बार रिंग बजती है कि नहीं बजती है, वो भी तसल्ली नहीं ले रहा है। वो डिसीजन ले लेता है दिखाने वाले के एक्साइटमेंट और फेथ के कारण। 5वां मुद्दा है वो है बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर फॉलोअप में हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को समझाने जा रहे हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स में जब आपको क्लोजिंग चाहिए तो आपको वेरी गुड लिसनर बनना होगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल लिसनिंग की कला में माहिर नहीं है। हमें सुनने के लिए भी ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमें सुनना चाहिए ये समझ भी। और हम सुनते भी हैं तो किस तरह से सुनते हैं कि जैसे सामने वाला खत्म करे मैं बोलता हूं, उस प्रकार से हम सुनते हैं। इसका मतलब हम सुनते भी हैं तो जवाब देने के लिए सुनते हैं,
सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते। हमें सुनना होगा सामने वाले को समझने के लिए। और जब हम इस तरह से लिसनर बनेंगे तो सामने वाला बंदा अपनी बातों बातों में ही उनके जीवन के पिंच पॉइंट आपको दे के जाएगा, उसी पॉइंट पे आप बात करेंगे, आप क्लोजिंग कर पाएंगे। उसके बाद का मुद्दा है वो है पर्सनल गारंटी, पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल गारंटी, पर्सनल एश्योरेंस। जब जब क्लोजिंग हुआ है, सेल क्लोज करने वाले बंदे ने अपने खुद के ऊपर जब बात की है तभी सेल्स क्लोज हुआ है। आपने कभी कपड़े के दुकान में कपड़े खरीदने गए रहेंगे तो वहां वो सेल्समैन का बिहेवियर आपने देखा रहेगा, सेल्समैन का बिहेवियर आपने देखा रहेगा। वो उसका क्या बिहेवियर होता है, जैसे आप कुछ कपड़े की बात करते हैं वो अपना पर्सनल गारंटी देने लग जाता है कि सर मेरी गारंटी है, देखिए सर मेरा पैंट देखिए, मैं इसी जो आप ले रहे वही मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, ये सालों तक चलेगा, वो ऐसा है वो ऐसा है, वो अपने ऊपर ले रहा है। आपको भी ये पर्सनल एश्योरेंस देना होगा। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल के क्लोज करेंगे, आप उसको जो नहीं दे सकते ऐसा कमिटमेंट भी कर देंगे। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब है आप सच्ची सच्ची बातों में अपने ऊपर उस बंदे को जोड़ेंगे, आप उसको विश्वास दिलाएंगे कि मैं बैठा हूं ना। नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मल सेल्स से थोड़ा अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मल सेल्स में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सेल्स में प्रोडक्ट किसी भी हाल में एक बार बिक गई, वहां पे प्रोसेस खत्म हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही कोई बंदा एंटर होता है वहां से चीजें खत्म नहीं होती, वहां से चीजें शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल एश्योरेंस बहुत ही लगेगा, क्योंकि सच्ची सच्ची बातों से सही कमिटमेंट के साथ बंदे को आप जुड़ेंगे तो वहां पे आपको अपना पर्सनल गारंटी देना होगा कि मैं बैठा हूं। आप पैसा आप जितना भी काम करेंगे टाइम टू टाइम आपको पैसा मिल रहा है। जिस तरह से आप प्रोडक्ट का क्वालिटी है उस तरह का क्वालिटी आपको मेंटेन मिलेगा। मैं सालों से जब इस कंपनी के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं, मेरा ये भरोसा है। तो ये पर्सनल एश्योरेंस। और लास्ट, नो इज द पार्ट ऑफ सेल्स। जब जब आपको नो मिले, नो NO नो, जब आपको नो मिले आपको समझना होगा कि नो ये सेल्स का पार्ट है। नो ये सेल्स का पार्ट तो है, लेकिन नो ये प्रकृति का भी पार्ट है। आप देखो ना, जितने एग्जाम देते हैं सब पास नहीं होते, लेकिन सब फेल भी नहीं होते। आप जितने लोग मॉल में जाते हैं सारे बाय नहीं करते, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे ना बाय करें ऐसा भी नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है, एक लॉ ऑफ एवरेज से काम हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। नो मतलब नेक्स्ट वन, नो मतलब नेक्स्ट वन। तुम दूसरे को बात करो, आज के लिए तुम मेरे काम के नहीं हो। नो को बस उतना ही लेना चाहिए। नो को एक प्रोसेस, इसका मतलब ये बोल रहा हूं कि नो आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। नो भी मिल सकता है, यस भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको नो मिल जाता है वहां पे हमें समझना होगा कि ये प्रोसेस है। नो के लिए, नो का मतलब है ये परमानेंट नो नहीं है, ये आज के लिए नो है। नो का मतलब है, मैं इनको बोलता हूं हमेशा पार्किंग लिस्ट। जिन जिन लोगों ने बोला कि आज मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी उपयुक्त नहीं है, मैंने उसको इस तरह से लिया है कि इसको पार्किंग में रखना है, उसका समय आएगा। हो सकता है उसका समय 2 महीने में आएगा, हो सकता है उसका 6 महीने में आ सकता है, हो सकता है 2 साल बाद, लेकिन जितना लेट आएगा दुगना एनर्जी के साथ आपके साथ वर्कआउट करने वाला है। तो नो को इस तरह से लेना है, नो इज नेक्स्ट वन। नो मतलब नेक्स्ट वन। तो दोस्तों इसी तरह हम बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग या जीवन की बातों के साथ लगातार मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आप इसको जरूर शेयर करेंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी के जमाने से हम ज्यादा जीने लगे हैं, तो आप मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए। व्हाट्सएप में इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, इसको कमेंट करिए। यूट्यूब चैनल जितेश गढ़िया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए। विश यू गुड लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।